हिटलर की सब बुराई करते हैं सर। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं हिटलर को ना बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि वो चाहे उसमें 100 बुराई थी लेकिन देशद्रोहियों को देखते ही मरवा देता था। लेकिन आज हम हिटलर की वजह से आज़ाद हैं। हिटलर अगर सुभाष चंद्र बोस का साथ ना देता, हिटलर ने अगर अंग्रेजों की कमर ना तोड़ी होती तो आपका चरखा चलता ही रहता अभी तक। राकेश टिकैत का मेरे यहाँ आना जाना है और वो भाई अगर मुझे मौका मिलता है मैं तो उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई हम जो जाट भाई हैं, जो सिख हैं, ये हम राष्ट्रभक्त होते हैं। हम राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते और ना हम करेंगे। राज करेगा खालसा का मतलब ये नहीं है, तो राज करेगा खालसा का मतलब है कि देशभक्त हिंदुस्तान पर राज करें। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते थे, ठीक है, आप जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने ये जो खालसा बनाई थी उसमें जो पांच प्यारे थे जो थे वो कौन थे? उनमें कोई जाट था, अहीर था, कोई गुज्जर था, कोई राजपूत था। तो हमने वो हमारी फ़ौज बनाई थी और वो फ़ौज पूरे, हम तो चाहते हैं कि खालसा पूरे हिंदुस्तान पे राज करे। भगवान राम जो थे वो वो हथियार, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया लेकिन हथियार नहीं त्यागा ना, क्योंकि उन्हें पता है विधर्मी भी हैं, उनको भी ख़त्म करना है। क्योंकि हिंदू जो है ना, हिंदू का मतलब है गलत बातों को त्यागना और अच्छी बातों को स्वीकार करना। जब मोरारजी देसाई सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध किया था कि जो है सिखों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा था। तो सर ये एक साजिश थी कि कैसे जो है हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए और कैसे इस पर राज किया जाए। जाति सर उस मंदिरों में नहीं देखी जाती, जाति देखी जाए सरकारी नौकरियों में। ये जो हमारी जो सरकारी जो भी ये प्रथाएं, ये देशद्रोही हैं। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शख्स से जो फौजी का बेटा है, खुद शिक्षक है और मुजफ्फरनगर जो राकेश टिकैत का भी गांव है वहां से आते हैं और उनका काफ़ी जो है वो संबंध भी जो है वो राकेश टिकैत से बताया जाता है। लेकिन इनके मन में जो विचार है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसके अलावा झंडा आप देखेंगे तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जो झंडा दिखाई देता है और यति नरसिंहानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो इनके दिलों में जो हैं वो बसे हुए हैं। तो इतना सब एक इंसान के अंदर होना अपने आप में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके विचारों से एक बड़ा बदलाव लाने की जो ये बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अजीत मलिक है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और दिल्ली में आए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। मैं 9th 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स और साइंस की ट्यूशन्स वगैरह लेता हूँ। आप फौज से भी आपका जुड़ाव मतलब? मेरे फादर फौज में रहे हैं तो मेरी सारी उम्र फौज में ही बीती है, फौजियों के साथ रह के बीती है और अपने देश से मुझे बड़ा लगाव है और इसकी हर कण से मुझे मतलब सुगंध जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो जैसे बताया कि इतनी सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर होना, एक कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और जो देश के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? सर मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। उन्होंने इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के धर्म, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए न केवल अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने पिताजी को भी जो है कुर्बानी देने के लिए प्रेरित किया और अपने बच्चों को इतना प्रेरित किया कि वो भी हंसते हंसते जो है कुर्बान हो गए। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं चेंज किया। वो सच्चे सिपाही थे जो है सनातन के, तो वो उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह के जैसे आपने बताया प्रभावित हैं या उनसे प्रेरित जो इतनी प्रेरणा मिलती है, तो हिंदू समाज में जो और जो लोग हैं वो कई बार ये जो आज देख रहे होंगे अगर नया जो ट्रेंड चला है वो दिखाया जाता है कि सिख को हिंदुओं को बांटने वाला। क्या वाकई में आपको भी जब ऐसी चीज़ें सुनाई पड़ती है तो लगता है कि ये चीज़ें जो है वो समाज से दूर होनी चाहिए? सर देखिए, आज यही तो एक इनकी चाल है कि जब मोरारजी देसाई सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध किया था कि जो है सिखों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा था। लेकिन ये तो साजिश थी ना, कैसे अलग किया जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए, आप उठाइए। तो वो सब विचलित थे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। ये देखियो, अगर मैं वास्तव में बोलता हूँ, अगर मैं दलित होता, अगर कोई मुझे दलित कहता तो मैं 10 कान पे थप्पड़ लगाता उसके, क्योंकि दलित दलित कह करके इन्होंने मेरा जो चमड़े का व्यापार है वो छीन लिया, जो कि 500% प्रॉफिट का व्यापार है वो छीन लिया ना हमारे से, दलित दलित कह करके। और उस पर सारे पे कब्जा दूसरी कंपनियों का हो गया। आज हम टाई बेल्ट लगा के काम कर रहे हैं, नौकर बना दिया हमें। अरे हमें मालिक से नौकर बना दिया। तो सर ये एक साजिश थी कि कैसे जो है हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए और कैसे इस पर राज किया जाए। ये आज की साजिश नहीं है। बांट के मतलब हाँ, देखो वो कहते हैं कि मस्जिद में जाति प्रथा, जाति देखी जाती है। जाति सर उस मंदिरों में नहीं देखी जाती, जाति देखी जाए सरकारी नौकरियों में। ये जो हमारी जो सरकारी जो भी ये प्रथाएं, ये देशद्रोही हैं जो जहाँ पर ये इस तरह की होती है। हमारे मंदिरों में मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर जाति वगैरह देखी जाती है। मैं तो देखो, जो हम जाट लोग होते हैं ना, हम ज़्यादा पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करते, हम कर्म पे भरोसा करते हैं। और ये हम तो सिर्फ दिल में हमारे भगवान है, हम बुरे कामों से डरना पसंद करते हैं। मेरे गांव में एक भी मंदिर नहीं मिलेगा, मेरे गांव में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हर घर में हवन होता हुआ जरूर मिलेगा।
इतना बड़ा अगर जुड़ाव जैसे आप बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से भी आपका रहा है, पीछे रहा है, तो और जाट भी हैं आप, लेकिन राकेश टिकैत भी तो अपने आपको जाट कहते हैं और बड़ा किसान का नेता कहते हैं, और फिर अभी चुनाव की जब बात आती है तो चुनाव में कूदने की जो है आती है, तो इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देता चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसा आता है समझ? सर देखो, ये हमारी, मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो अच्छा काम क्यों कर अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि जब अल्पसंख्यक आयोग लाया जा रहा था तो केवल चौधरी चरण सिंह ने ही क्यों विरोध किया, बाकी ये सब क्या कर रहे थे? वहाँ तो हिंदू नेता और भी थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया कि हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, और सिर्फ चौधरी चरण सिंह बोले, बाकी क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जो चौधरी चरण सिंह थे वो अपने पैसे से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, किसान उनके लिए दान देता था और वो उस पैसे से इलेक्शन लड़वाता था। तो उनके दिमाग में ये नहीं रहता था कि मुझे पैसा कमाना है, उनके दिमाग में ये रहता था मुझे देश बचाना है और किसानों के लिए कुछ करना है, इसीलिए वो महान थे। बाकी सर मैं इनकी ना इन दूसरे नेताओं पे ना मैं बात करना चाहूँगा ना मैं कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता। जहाँ तक मुझे लगता है अगर वो कितना भ्रष्टाचार में, तो भाई पता चलेगा बाद में कि सामने आएगा क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत का मेरे यहाँ आना जाना है और वो भाई अगर मुझे मौका मिलता है मैं तो उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई हम जो जाट भाई हैं, जो सिख हैं, ये हम राष्ट्रभक्त होते हैं, हम राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते और ना हम करेंगे, हमारी जान चला जाए। लेकिन मैं देखो सर, हिटलर की सब बुराई करते हैं सर, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं हिटलर को ना बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि वो चाहे उसमें 100 बुराई थी लेकिन देशद्रोहियों को देखते ही मरवा देता था। तो देशद्रोहियों को मरवाना, वो ख़त्म कर दो देशद्रोहियों को, देशद्रोही एक नहीं होना चाहिए। तो ये हिटलर से मतलब संदेश जो है आप हिटलर में 100 बुराई थी लेकिन आज हम हिटलर की वजह से आज़ाद हैं। हिटलर अगर सुभाष चंद्र बोस का साथ ना देता, हिटलर ने अगर अंग्रेजों की कमर ना तोड़ी होती तो आपका चरखा चलता ही रहता, अभी तक आज़ादी नहीं मिलती आपको। ये तो नेहरू और गांधी खानदान का भी बड़ा योगदान। वो तो आप सबको पता है ना, आप कि नेहरू और गांधी का कितना योगदान था, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सर सुभाष चंद्र बोस जी को और हिटलर को, इन दोनों को प्रणाम करता हूँ, और चंद्रशेखर आज़ाद को, ये जितने भी जिन्होंने अपने शीश गंवाए हैं, जिन्होंने लठ खाए हैं, भगत सिंह को, मैं उन्हीं को इसका देता हूँ श्रेय। जिसने आज तक एक लाठी नहीं खाई और चरखा ही चलाता रहा, तो सर मुझे नहीं लगता कि चरखे से आज़ादी आ जाएगी। एक सवाल और सर, जैसे आप लगातार आप देख रहे होंगे, एक तरफ तो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हिंदू और सिखों को जो बांटा जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सिख मानते नहीं, आप कहते हैं ये हिंदुओं की सेना है। तो ये मतलब इसके पीछे क्या कारण है इतना बड़ा? सर आप ना दिक्कत यह है कि हमें टेक्स्ट नहीं पढ़ाया जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता। आप जो है गुरु गोविंद सिंह को डीपली पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते थे, ठीक है, आप जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने ये जो खालसा बनाई थी उसमें जो 5 प्यारे थे, जो थे वो कौन थे, उनमें कोई जाट था, आहिर था, कोई गुज्जर था, कोई राजपूत था। तो हमने वो हमारी फ़ौज बनाई थी और वो फ़ौज पूरे, हम तो चाहते हैं कि खालसा पूरे हिंदुस्तान पे राज करे। राज करेगा खालसा का मतलब ये नहीं है, तो राज करेगा खालसा का मतलब है कि देशभक्त हिंदुस्तान पे राज करें, राष्ट्रवादी हिंदुस्तान पे राज करें, ये खालसा का मतलब है। अब मतलब ही नहीं समझ रहे आपको। अब देखो सर, बचपन में एक वो सुनते थे, एक दोहा कि शूद्र गंवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये आपने भी सुना होगा। तो हम सोचते थे कि ताड़न मीन्स पीटना होता है, लेकिन नहीं, ये दोहे का देखो मतलब कैसे गलत कर दिया गया और हम उसको कितना बुरा मानने लगे। जबकि ताड़ना मतलब होता है नज़र रखना, उनकी देखभाल करना। तो हमारी है कि अपनी औरतों पे इनके नज़र रखो, इनको ताड़ो मीन्स इनको पार लगाओ। और देखो बताया क्या जाता है कि इनकी पिटाई करो, कितना गलत मतलब देकर, और जो है मनुवाद, फलानापाद, सिंह, तो सब मतलब गलत कैसे लोगों के दिमाग में भरा जाए, गंदगी कैसे भरी जाए, ये देशद्रोहियों का काम है। तो देशद्रोहियों से सावधान हो जाइए, ये आज हमें सावधान होना पड़ेगा। और आज जो है आप हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उसमें अच्छी बातें आप टेक्स्ट पढ़िए और अच्छी विचार समाज में पहुंचाइए, और हम जो हमारा देश जो खंडित है इसको एकजुट कीजिए। जैसे आपने बताया संस्कृति हमारी या जो समाज जो है वो कई सालों में विघटन की ओर ले जाया गया इस तरीके के टेक्स्ट ना बता करके और चीज़ें छुपा करके। तो अब क्या कोई बदलाव आता आपको दिख रहा है? नया समाज कुछ जो इस ओर बढ़ रहा है? जैसे इतने सिंगानंद सरस्वती की आपने बात की, ऐसे लोग अगर समाज में आते तो कई लोग जो है उनको कहते हैं कि ये तो एक तरीके से हिंदू गुंडा बता देता है, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो क्या और संदेश देंगे? सर देखिए, भगवान राम जो थे वो हथियार, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया लेकिन हथियार नहीं त्यागा ना, क्योंकि उन्हें पता है विधर्मी भी हैं, उनको भी ख़त्म करना है। तो हथियार तो हमें विधर्मियों को ख़त्म करने के लिए रखना पड़ेगा। ऐसे तो आर्मी वाले हथियार रखते हैं लेकिन वो देशद्रोहियों को मारने के लिए रखते हैं ना। तो ये अगर अच्छे काम के लिए अगर हथियार उठाया जाए तो वो बुरा नहीं है, देश की एकता के लिए अगर हथियार उठाया जाए तो वो बुरा नहीं है, अगर देश को संगठित करने के लिए हथियार उठाया जाए तो वो बुरा नहीं है। और अगर इन्होंने क्या बुरा किया, ये तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हैं। ये देखिए ना कि अगर कोई भी चीज़, मैं जहाँ तक अपने धर्म के बारे में जानता हूँ तो पूरे संसार में सनातन एक ऐसा धर्म है
जो सभी की सुख की कामना करता है और वो जो है पेड़ पौधों तक प्रकृति को भी पूजता है। हम जो है परिक्रमा करते हैं पेड़ों की भी, तो और हम जानवरों को भी पूजते हैं और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा नारा हमारे मंदिरों से और सब जगह। हम तो विश्व का कल्याण की पूजा करते हैं ना, हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पूजा नहीं करते। हम केवल ये नहीं है कि हिंदू है राम को मानते तो अरे नहीं, हमारा तो जो है पेड़ों को भी हम प्राकृतिक पूजक हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और अगर हम प्रकृति का अगर नाश करेंगे तो हमारा नाश निश्चित है, क्योंकि जब तक पेड़ है तब तक ये वास्तविकता है, दिस इज़ द फैक्ट। जब तक पेड़ होंगे, जब तक प्रकृति होगी, तब तक हमें आप प्रकृति को बचाना है। और ये शिक्षा सिर्फ आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, ये हमारे ग्रंथों में मिलेगा। ये क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे संबंध रखने हैं, क्या, ये सब आपको इसमें मिलेगा। लेकिन इसमें बताया ना आपको, अभी एक मैंने दोहा सुनाया कि शूद्र गंवार पशु और नारियस, तो किस तरह से हमारी एक अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से जो है उसको प्रचारित किया जाता है। ये आप इसको समझो, उसको उसका सही ढंग से विश्लेषण अपने दिमाग से करो, एक किसी की बात पर ऐसे बहकावे में ना हो। और क्योंकि हिंदू जो है ना, हिंदू का मतलब है गलत बातों को त्यागना और अच्छी बातों को स्वीकार करना। जो भी अच्छी बात होगी वो अपने अंदर ग्रहण करना, यही हिंदुत्व है। और अपने देश धर्म के लिए अगर मरण मिटना हो तो तैयार रहो, वो यही हिंदुत्व है और यही हमें हिंदू धर्म प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आया है 2017 से और 2021 हो चुका है और दोबारा चुनाव आने वाले हैं। इतना 5 साल का कार्यकाल जो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर अगर देश के लेवल पे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, पिछले 2 जो कार्यकाल उनके लगभग दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो क्या बड़ा बदलाव कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर? सर देखिए, जो बंदा पैसा लगा के अपने पैसे खर्च करके राजनीति में आएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कहता हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन अगर मैं 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके नेता बनूंगा तो मेरे घर वाले मेरे पिछवाड़े पे लात मारेंगे और कहेंगे जो पैसा लगाया पहले वो निकाल। तो मैं नेचुरली गलत तरीके अपनाऊंगा और भ्रष्ट हो जाऊँगा और अपने देश के विरुद्ध काम करूँगा। भगवान की कृपा से योगी महाराज ऐसा काम करके जो राजनीति में नहीं आए, उनकी बहन आज भी चाय की दुकान लगाती है, तो निश्चय अपने मन से संतुष्ट हो जाइए, वो जो काम करेंगे अच्छा करेंगे। और भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी राजनीति में योगी जी जैसे बंदे आएँ जो निस्वार्थ भाव से आगे आएँ और निस्वार्थ सेवा देश की करें। और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि जो बंदा अगर पैसा लगा के राजनीति में आएगा तो वो भ्रष्टाचारी करेगा। हमें ऐसे बंदों को लात मार के निकालना है और एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है कि हम जनता अपने पैसे से नेता बनाएं, हम संगठन खड़ा करें, हम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत ना करके संगठनों को मजबूत करें, चाहे वो संगठन किसी का भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं आज तक यति महाराज से नहीं मिला, वास्तव में मैं आज तक यति महाराज से नहीं मिला, लेकिन हाँ इनके विचार मैंने सुने हैं। ये देश को एकजुट करने की बात करते हैं और देश को जागृत करने की बात करते हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल भी रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी हो, मैं तो जो भी अच्छा देश के लिए अगर बोलेगा, देश को एकजुट करने के लिए बात करेगा, A to Z कोई भी हो, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं किसी एक बंदे से जुड़ना पसंद नहीं करता। मैंने आज तक यति महाराज के दर्शन भी नहीं किए, लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो करूँगा। एक अंत में आपसे सवाल चाहूँगा कि जैसे योगी आदित्यनाथ का आपने बताया कि घर परिवार जो है उसकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, चीज़ें नहीं है और खुल के निर्णय जो ले सकते हैं और देश के हित में काम कर सकते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का भी अपने जो चीज़ें ऐसे सेम है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए भाई, मोदी जी जो है अच्छा काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको एक संगठन ने, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठा करके, मेहनत से पैसा जो इकट्ठा किया उससे उनको जितवाया। और अब उनके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे वो पैसा निकालना है, उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि हम मुझे देश के लिए कुछ करना है, जिन लोगों ने मुझे जिताया है उन लोगों के लिए मुझे काम करना है, ये उनके दिमाग में है। तो जैसे आपने कहा कि वो लोग तो हैं, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है कि पैसा निकालना हो या बनाना हो, लेकिन जो विपक्ष में जो कांग्रेस सरकार रही है, समाजवादी पार्टी लगातार वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश बेच देने बल्कि अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? सर देखो, पहले दूसरी जो विदेशी कंपनियां थी वो भी तो देश को लूट के ले जा रही है। अगर आज हमारी देश की कंपनियां अगर पैसा कमा रही हैं तो हमारे को देंगी ना, हमारे लोगों को रोजगार देंगी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपको वहाँ से जो है ब्लैक मनी जो नीचे के टेबल से मिलता था वो नहीं मिल रहा होगा, यही कारण हो सकता है, इसीलिए पेट में दर्द होता है। भाई मुझे जो पैसा मिल रहा था पहले वो अब नहीं मिल पा रहा, पेट में दर्द तो तभी होगा ना, वैसे तो पेट में दर्द नहीं होगा। और कोई भी देशभक्त हो सर, हम तो उसके साथ खड़े हैं, A to Z कोई भी हो जो देश के लिए बात करेगा हम उसके साथ हैं। हाँ हाँ, तो उनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, एक बड़ा बदलाव जो है वो देश में आने वाला है, इसकी ओर इन्होंने इशारा किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से आते हैं और मुजफ्फरनगर में जो राकेश टिकैत की जो राजनीति चल रही है उस पर भी इनकी कड़ी नज़र है। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।